आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे इंदिरा साहनी आंटी को। इंदिरा आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को मेरा अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु परिवार को मेरा प्रणाम। मैनेजमेंट के सारे मेंबर्स को मेरा प्रणाम। सभी सेवादारों को मेरा प्रणाम। गुरु जी ने आज मुझे सत्संग के लिए अवसर प्रदान किया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने भी मेरे को सत्संग करने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे सत्संग करने की अनुमति दी। विक्रम सोनी जी ने मुझे कॉल किया और सत्संग करने के लिए कहा। मैं गुरुजी का सच दिल से धन्यवाद करती हूँ और विक्रम जी का भी धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी दिव्य प्रकाश हैं, उनमें लॉर्ड शिवा की ज्योति थी और आज भी है। गुरुजी इज ए लाइट डिवाइन जो इस धरती पर लोगों को ब्लेस करने आए और ह्यूमैनिटी जागृत भी किया। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया। गुरुजी के भक्त करोड़ों में हैं और गुरुजी के संगत के ब्लेस करने के बहुत सरल तरीके कहते हैं। सिमरन करो, लंगर खाओ, सत्संग करो और सेवा करो। गुरुजी ने हजारों लोगों को ब्लेस किया और उनकी प्रॉब्लम्स, बीमारियां जो भी थी उनको खत्म किया। और सारे विश्व में गुरुजी की संगत है। पूरे विश्व में बहुत लोग गुरुजी को मानते हैं और उनका सत्संग भी करते हैं और सत्संग सुनते भी हैं। अभी जो सत्संग करते हैं, तो जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेस करते हैं गुरुजी, और जो सत्संग सुनते हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी संगत को बहुत बहुत प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं और सभी की प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, रुकावटों को ठीक कर देते थे और अभी भी ठीक कर देते हैं। जो भी उनको उनमें मानता है उनको तो इमीडिएटली गुरुजी जो है वो ब्लेस करते हैं। जो भी गुरुजी पर विश्वास करता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है, गुरुजी उनका तुरंत समाधान कर देते हैं। गुरुजी का सत्संग जो भी करता है, सुनता है, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं। उनके लिए छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं था होता, तो सभी को एक समान मानते थे और कोई अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं था और सभी लोग एक जैसे होते थे वहां बैठे हुए गुरुजी के दरबार में। कहते थे गॉड इज वन। और ये मंदिर के दरवाजे जो हैं वो सभी के लिए खुले और खुले हैं। गुरुजी अंतर्यामी थे और उनको सारा पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर उनको सब पता होता था। जो भी उनके पास जाता था उसकी जन्म पत्री उनके पास होती थी, गुरुजी के पास। और उनमें इतनी शक्ति थी कि वो जो बीमारी डॉक्टर्स जो हैं वो क्योर नहीं कर सकते थे, गुरुजी उनकी सब बीमारियों को क्योर कर देते थे और कहते थे देख लिया ना, डॉक्टर फेल हो गए। और कई बार कहते थे कि डॉक्टर तो फेल हो गए, मैंने देखो ठीक कर दिया। तो लोगों को फाइनेंशियल, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम सब ठीक करते थे और कई बार उन लोगों की शादियां भी करवा देते थे और फिर इनवाइट करते थे और इनविटेशन जो है वो खुद गुरुजी जो है वो देते थे और सब परिवार को जो भी वहां होते थे सबको देते थे और फिर कहते थे कि शादी में जरूर आना है। और लोग जाते थे और उनके यहाँ जब भी एम्पायर स्टेट में सारे पॉलिटिशियंस काफी होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे, आर्म्ड पर्सनल्स होते थे, सर्विस पर्सनल होते थे और सभी प्रोफेशन के लोग जो हैं वो वहाँ ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरुजी के यहाँ आते थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी की तरफ सबका ध्यान होता था और अभी भी सब ध्यान करते हैं उनका और प्यार करते हैं। और महाशिव हैं, परम पिता हैं, अंतर्यामी हैं
अचानक किसी भी जरिए से प्रॉब्लम होती है तो उनकी बुला लेते हैं उसको जिसकी प्रॉब्लम होती है और उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर देते हैं। और गुरुजी पे विश्वास करना होता है। कहते थे कि मनो मंगो नहीं। और मैं अपने आप को तो बहुत ही खुशनसीब भाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने मेरे अंकल और मेरे बच्चों को उनको 99 2000 में गुरुजी से मिले, मैं भी मिली और बहुत अच्छा लगा था उनको मिलके। गुरुजी से मैं कैसे मिली, अब मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की जन्म पत्री को अपने क्लाइंट शिखा शर्मा हैं आंटी, उनके घर पे गई। उनके पति जो है वो पत्री देखते थे तो मैं उनको दिखाने के लिए गई। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची और लाजपत नगर में, तो उनके ड्राइंग रूम में गई तो सामने स्वरूप लगा हुआ था। देखते ही मेरे को एकदम लगा कि ये पूछा कि किसका स्वरूप है, तो शिखा आंटी ने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। मैं और अंकल जो, मैंने पूछा कि ये आप मिलते हो उनको, तो कह रहे हाँ, हम सैटरडे के सैटरडे हम इनको मिलने के लिए जाते हैं वहाँ एम्पायर स्टेट में। तो उनकी स्वरूप को देख के इतनी शांति मिली और मेरे को लगा कि मेरे को भी जाना है और जब जाओगे तो मेरे को भी प्लीज लेके जाइएगा। और जैसे ही मैं ये वर्णन नहीं कर सकती हूँ कि उनको देख के मेरे को कैसे फीलिंग हुई थी उस टाइम पे। उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था स्वरूप में और दोनों हाथ गाल पर रखे हुए थे। और मैंने सिवे शिखा आंटी से पूछा कि ये मेरे को भी जाना है तो मेरे को प्लीज जब भी जाओगे मेरे को लेके जाना। तो फिर सैटरडे जैसे ही आया वो मेरे को एम्पायर स्टेट ले गए, वो और उनके अंकल भी साथ गए और हमने अंदर सत्संग हो रहा था, शब्द चल रहे थे और बहुत आनंद आया अंदर एंटर करते ही। और इस जब अंदर गए तो इतना खुशबू आ रही थी, इसकी फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी, इसके रोजेस की, और इतना अच्छा लगा। और फिर जब उन्होंने हमारे मेरे को मिलवाया तो इतना अच्छा लगा, सुकून मिला और ऐसे लगा कि भगवान के दर्शन कर लिए हमने। और बहुत बार मुझे अपने पास भी जाने का मेरे को अवसर मिला। अब शिखा आंटी के साथ जब गए तो अंदर जाते ही ना बैठे तो फिर प्रसाद मिला, पहले जल प्रसाद फिर प्रसाद मिला और फिर लंगर प्रसाद भी मिला। चाय प्रसाद पहले ले लिया और वो इतना अच्छा स्वादिष्ट था प्रसाद, और चटनी इतनी मिर्ची वाली और इतना स्वाद लगा था वहां पे। और सब कह रहे थे कि यहाँ पे खाओगे तो मेडिसिन है और अगर घर ले जाओगे तो ये मिठाई है। फिर हर शनिवार जैसा होता था तो मेरा मन करता था कि मैं ना गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊं। हर शनिवार मेरे को होता था कि मैं उनको करती थी कॉल कि भी मेरे को प्लीज ले जाना, या फिर मैं अपनी गाड़ी में उनको लेके जाया करती थी एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी को हर समय याद करती थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हर वेले गुरुजी गुरुजी नहीं करीदा हुंदा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं हर वेले गुरुजी गुरुजी करती रहती हूँ। तो गुरुजी तो अंतर्यामी थे और है, उन्हें पिछले जन्म का, वर्तमान समय का, भविष्य के बारे में, अपने भक्तों का सब मालूम होता था। उस समय मुझे इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया हमारे ऊपर कि वे उनको कैसे पता चला, या हमारे पे पर्दा ही डाला हुआ था उन्होंने कि हमारे को कुछ समझ नहीं आई उस टाइम। और शिखा आंटी जब उनका चोला रॉक्सी ड्राई क्लीनर लाजपत नगर में लेके आती थी ड्राई क्लीन कराने के लिए, और उनकी गाड़ी में और या मेरी गाड़ी में होते थे तो इतनी गुलाब की खुशबू आती थी कि लगता था कि गुरुजी हमारे साथ हैं।
और जब ड्राई क्लीन करके जब उनका चोला वापस लेके जाते थे, तो ड्राई क्लीन के बाद भी उनके चोले में से गुलाब की खुशबू आती थी और लगता था कि हैं गुरुजी हम साथ ही हैं। देखो ड्राई क्लीन के बाद भी इतनी सुगंध। और कभी ऐसा कभी-कभी मैं जब करती थी तो ले होता था तो मुझे कभी-कभी वहाँ पर भी गुलाब की खुशबू आती थी। कभी-कभी मैं काम पे जब जाया करती थी, तो वहाँ पे भी मेरे को ना कई बार गुलाब की खुशबू आती थी। तो मेरे को लगता था कि हैं गुरुजी की खुशबू आ रही, गुरुजी मेरे साथ ही हैं। तो एक दिन जब संगत गुरुजी के पास बैठी थी और बहुत थोड़ी-सी संगत रह गई और फिर गुरुजी संगत रह गई तो गुरुजी ने कहा अंदर उठे और अंदर जाके अपने चोला चेंज करके आए और फिर संगत जब उठ के जाने लगी तो कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं जाना है, अभी यहीं बैठो और मेरे साथ चलो। जितनी भी संगत थी उस समय वो सब गुरुजी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में उनके पीछे पीछे चल दी। गुरुजी हम सबको एक अंकल आंटी के घर जो कि कुतुब मीनार के पास था फर्स्ट फ्लोर पर ले गए और सब संगत बैठ गई और फिर थोड़ी देर में शब्द चले, चाय प्रसाद लिया और थोड़ी देर बैठने के बाद गुरुजी ने ना मेरी तरफ इशारा किया और फिर अपने पास बुलाया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे को अपनी पीठ मलने के लिए कहा और मैं उनकी पीठ को धीरे-धीरे कोमल हाथ उनके कोमल था और मुलायम पीठ थी, उसको मलने लगी। तो उन्होंने बोला, "नहीं-नहीं, जोर दी मल।" मैंने थोड़ा-सा जोर से मलना शुरू किया उनकी पीठ को। उन्होंने फिर कहा, "नहीं और जोर नल मल।" फिर जैसे ही मैंने उनकी पीठ मलती गई, उनकी पीठ एकदम लाल होती गई। और मैंने सोचा गुरुजी को पता नहीं गर्मी लग रही है, क्यों मलवा रहे हैं पीठ को या खुजली हो रही है या क्या है? मेरे को कुछ ऐसे समझ नहीं आई कि गुरुजी ने क्यों पीठ मलवाई। फिर एकदम गुरुजी ने बोला, "जा, तेरा कल्याण कर देता।" अब देखो खुश मैं कितनी सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मैंने गुरुजी की पीठ को छुआ, उनको मला और उन्होंने मेरे को गुरुजी ने इतना मौका दिया कि मैंने उनको हाथ लगाया। जय गुरुजी, आपका गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। अब लगता है कि गुरुजी ने शायद कोई मेरी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने मेरी उस समय पीठ मलवा के ठीक कर दी। तो अब मेरे को लगता है कि जो कुछ ऐसा ज़रूर उन्होंने कुछ किया है उस टाइम। जय गुरुजी। एक सत्संग और है कि गुरुजी के पास एक दिन मैं बाकी बैठी थी, उनके पास बगल में बैठी थी और उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी ना नाभि सूँघ। तो मैंने उनकी ना नाभि को सूँघा और मेरे को खुशबू बहुत डिफरेंट सी खुशबू लगी। तो उन्होंने पूछा कि किहदी खुशबू है दस? और मैंने कहा मेरे को तो समझ नहीं आई कि कौन-सी खुशबू थी वो। तो गुरुजी ने बताया कि ये तो कस्तूरी की सुगंध है। कस्तूरी ये सब गुरुजी की महिमा है कि ये पहले कभी भी नहीं हमने स्मेल किया था और कस्तूरी जो है ये नर हिरन की नाभि के पास एक थैली में पाया जाता है वाला एक सुगंधित पदार्थ है, जो मेरे को नहीं मालूम था कि ये क्या चीज़ है जिसकी इतनी अच्छी सुगंध थी। ये सब गुरुजी की महिमा है और जब भी गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और गुरुजी कहते थे कि आया करो। और उनके माता-पिता भी आते थे तो वो भी संगत के साथ बैठते थे और हम लंगर प्रसाद साथ ही हम खाते थे और वो भी चरण उनके चरणों में माथा टेकते थे, है ना? तो उस समय एक और सत्संग है
कि मैं उनके साथ एक दिन बैठी थी तो गुरुजी को मैंने बताया कि मेरे ना फादर इन लॉ की डेथ के बाद मैं कुछ दिन सो नहीं पाई और फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने एक मेडिसिन खानी शुरू करवाई। तो डॉक्टर के एडवाइस पर मैं खाने शुरू कर दी थी। तो उन्होंने फिर एकदम कहा कोई लोड नहीं खाने दी, छੱड दे। और उस दिन के बाद मैंने वो मेडिसिन खानी बंद कर दी। तो गुरुजी ने मेरी मेडिसिन को बिल्कुल बंद करा दिया और ये गुरुजी की कृपा है तो और नहीं और क्या है बताओ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने अपनी बेटी को, अंकल को, बेटे को भी गुरुजी के पास गए थे और उन्होंने ब्लेसिंग्स जो हैं वो दी गुरुजी ने उनको भी। और अब एक लेडी थी जो मिनिस्टर की वाइफ थी, वो उस टाइम पे चल भी नहीं पाती थी और उनको ना 2-3 लोग पकड़ के अंदर लेके आते थे और गुरुजी उनको बैठती तो बड़ी मुश्किल से थी, फिर उनको प्रसाद देते थे और वो सत्संग सुनती थी और लंगर भी प्रसाद खाती थी और धीरे-धीरे वो गुरुजी के दर्शन करने आने लग गई और फिर धीरे-धीरे से फिर वो चलने भी लग गई। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग से वो ठीक होती चली गई। फिर गुरुजी ने एक दिन बड़े मंदिर आने को कहा और मैं, मेरे अंकल, बेटी कर्णिका और बेटा लक्ष्य बड़े मंदिर हम गए। उस दिन याद नहीं कि शिवरात्रि थी या बैसाखी थी और बहुत संगत थी। उन्होंने हम सबको ब्लेस किया और उस दिन इतनी लाइनें लगी हुई थी और गुरुजी कहते थे कि देखना मेरे बाद लाइनें लगानियां और लोग, इतने लोग मतलब मंदिर में मेरे आएंगे। और वहां पे उन्होंने, गुरुजी की कृपा से लंगर कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे हजारों लोग होते हो फिर भी लंगर कभी भी कम नहीं हुआ और सब संगत को चाय प्रसाद भी और लंगर प्रसाद भी सबको मिलता है। और इतने लोग बैठे होते हैं, छोटे बड़े सब। और फिर एक दिन गुरुजी कहते हैं कि ये सब जो बैठे हैं ना, ये सब मेरे को कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं। मतलब इतना गुरुजी के वो था कि उनको लगता था कि ये सब छोटे छोटे मतलब कीड़े मकोड़े हैं हम। तो एक फिर एक दिन गुरुजी ने ये भी कहा था कि एक ना प्रलय आएगी और बहुत लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे, पर मेरी संगत को ना कुछ नहीं होगा। अब लगता है कि शायद गुरुजी कोरोना के ही बारे में संकेत कर रहे थे। गुरुजी ने बहुत संगत की बीमारियां ठीक की। एक मेंबर को ब्लेस करते थे तो सारी फैमिली को ही ब्लेसिंग्स जाती थी। और गुरुजी ने फिर 31 मई 2007 को समाधि ही ले ली। गुरुजी की मर्जी से मंदिर जाना होता था और नहीं तो नहीं जा सकते थे। और एक दिन मेरे को हरजीत अलग आंटी हैं जो हमारे नेबर थे, उन्होंने बताया कि प्रभा आंटी के घर में जो सेक्टर 30 में रहती हैं, उनके घर में सत्संग होते हैं। तो फिर मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया। जब भी सत्संग करते थे वो सैटरडे को या महीने में एक बार जरूर सत्संग करती हैं, तो मैं वहां जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बस बिल्कुल वैसे ही गुरुजी का उन्होंने स्वरूप बनाया हुआ है पूरी। और मीनाक्षी आंटी हैं, वो भी मंदिर में उन्होंने भी मंदिर जाती हैं और उन्होंने भी वो सेवा करती हैं मंदिर में। और उनके घर भी जब भी सत्संग होता है मैं जाती हूँ। और और एक दिन मेरे को सपना आया कि गुरुजी आए हैं मेरी मम्मी के घर पर और सोफे पे बैठ गए और फिर उठकर जैसे ही जाने लगे ना, तो मैंने उनको बोला अभी अभी रुको। गुरुजी तो कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मैंने कहीं और भी जाना है। और उनका हाथ अभी तक मेरे लगता है मुलायम था और अभी तक मुझे उसका फीलिंग जो है वो अभी तक याद है। एक और सत्संग है कि कोई भी प्रश्न होता है ना,
तो गुरुजी फेसबुक पर किसी न किसी संगत से जवाब देते हैं। और फिर यही आता है कि एक दिन मैंने सोचा कि पता नहीं आज क्या मैसेज है, तो एकदम मैसेज आया कि जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं उन्हें गुरुजी को नहीं ढूंढना पड़ता। तो मैं कई बार फेसबुक देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि गुरुजी का आज देखते हैं क्या मैसेज है मेरे लिए। ऐसे ही 2018 में घर पर काम करने वाली लड़की जब चली गई ना और वापिस ही नहीं आई तो गुरुजी ने देखो कैसे एक लड़की घर का काम करने के लिए भेज दी। और जस्ट उस लड़की ने मेरे को अपनी पिक्चर भेजी तो उस लड़के के पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने तो एकदम देखा कि ये तो गुरुजी ने ही भेजा है इसको। तो एकदम से उसको मैंने कॉल किया और उसको बुला लिया अपने पास काम करने के लिए। मैं हर रोज सुबह गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और दिन में भी उनको याद करती हूँ और रात को सोने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अपने पिलो के नीचे भी उनकी छोटा सा स्वरूप उनका रखती हूँ। और सत्संग अब आते हैं हमेशा सुनती कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सत्संग सुनूं। और मेरी बेटी के सन इन लॉ काफी बीमार हो गए थे कोरोना की वजह से, ग्रैंड डॉटर भी। और फिर मैं गुरुजी की कोई अरदास करी कि आज गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक रात को मेरे को सपना आया कि एक आदमी ना लाल कपड़े पहने मेरे घर में, जो कि पेरेंट्स का घर था, वहां पे खड़ा है दरवाजे पे। और मैं 2-3 जगह से निकल के सड़कों से और मैं दरवाजे पर आई और देखा कि एक लाल कपड़े पहने एक आदमी खड़ा है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने भी अंदर जाना है, दरवाजा खटका दो। तो दरवाजा जैसे ही खोला, मेरी दादी जो कि अब नहीं है, उन्होंने दरवाजा खोला और मैं अंदर गई। उन्होंने जो आदमी लाल कपड़े पहने खड़े थे उन्होंने वो चिट्ठी दी। अब मेरे को ध्यान नहीं है वो चिट्ठी मेरी दादी के हाथ में दी या किसके हाथ में दी, वो मेरे को अब ध्यान नहीं है। पर अगले दिन सुबह जैसे ही मैंने फेसबुक खोला तो मैं हैरान हो गई। एक सरदार जी को वे गुरुजी चिट्ठी दे रहे हैं और ऊपर लिखा था उन उना सबदा घर खुशियां आनी है जेड़े दुखी हैं। उन मैं खुद उन उना दे कोल जाके खुशियां वंडांगा, कल्याण कीता जा ऐश कर, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब देखो वो सपना जो है वो मेरे को आया और फिर मॉर्निंग में फेसबुक पर मेरे को ये मैसेज मिला। तो मेरे को अभी इतनी हैरानगी होती है कि देखो जो भी मतलब सपना भी आता है तो उनका तो मॉर्निंग में फेसबुक पे जरूर दिखाई देते हैं। तो ये गुरुजी ही की ब्लेसिंग्स हैं बिल्कुल। ऐसे ही शिव अंकल हैं गुरुजी के, जो बचपन के फ्रेंड थे। वो कहते हैं कि मैं साइकिल पर हम इकट्ठे स्कूल जाते थे और 16-17 साल एक ही चारपाई पर सोते थे। और किसी स्टूडेंट की इंक खत्म हो जाती थी पेन में तो वो एकदम से उनकी पता नहीं कैसे भर देते थे, हाथ लगाने से भर देते थे। और इतना प्यार था उन दोनों फ्रेंड्स में कि एक ही थाली में खाना खाते थे और सारी रात गुरुजी तपस्या करते थे। कहते हैं गुरुजी क्या करते हो तपस्या, अंधेरा होता था। बड़े हुए तो गुरुजी से समझाया कि भी मैं तपस्या करता हूँ और बताता हूँ कि मैं कैसे तपस्या करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी ना आंखें बंद करो। उन्होंने बंद करी शिव अंकल ने तो फिर उनको बोला कि अब आंखें खोलो।
तो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली शिव अंकल ने, तो उनको 2 फुट पर रोशनी दिखाई दी और शिव भोलेनाथ दिखाया गुरुजी ने। जय गुरुजी। और कितना देखो गुरुजी की वो है। फिर एंड में गुरु ने बताया भी है कि एक 2007 में ना लैंडलाइन पे टेलीफोन लैंडलाइन का था, तो ड्राइंग रूम में था और वो 1 डेढ़ महीने से डेड पड़ा हुआ था। और शिव अंकल जो है वो जा ही नहीं पाए उनको मिलने के लिए गुरुजी को, क्योंकि वो काम में बहुत बिजी हो गए। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने कहा कि आया नहीं तो क्या मैं तो ब्लेस करने के लिए कॉल किया है, कल्याण करना था तेरा, मैं तेनू नहीं मिलना। उन्होंने कहा कि मैं तेनू नहीं मिलना हूँ, संगत तेरे को बड़ा प्यार करेगी। और ये सत्संग घर पर देखो, उन्होंने टेलीफोन भी नहीं है और लाइन भी नहीं है, तो उन्होंने शिव अंकल के साथ कैसे बात करी देखो। जय गुरु जी। अब सत्संग मैंने घर पे भी किया और एक दिन मेरी बेटी ने भी सत्संग जो है वो घर पर किया था। शुक्रिया गुरु जी, मुझे अपना बनाने के लिए। शुक्राना गुरु जी, मुझे इतना प्यार किया। शुक्राना गुरु जी, आपने दिल में जगह दी। शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी हर परिस्थिति में मेरे लिए बाजू में पकड़ने के लिए, हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।